दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं और हम सब अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं। हम अपनी जबानों से लाखों करोड़ों बार अल्लाह का नाम लेते हैं। हमारे हाथों में तस्बीहां हैं, हमारे माथों पर मेहराब हैं और हमारी जबानें सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की रट लगाती रहती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना जिक्र करने के बावजूद हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? इतना जिक्र करने के बावजूद हमारे अंदर का सुकून क्यों गायब है? हम नमाज पढ़कर निकलते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। हम तस्बीह पढ़ते हैं और फिर धोखा देते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है और वो बहुत बड़ी और भयानक हकीकत है जिसे समझना आज हमारी जिंदगी का मकसद है। वो वजह ये है कि हमारा जिक्र सिर्फ हमारी जबान की नोक तक महदूद है। वो हमारे हल्क से नीचे उतरकर हमारे दिल की गहराइयों तक नहीं पहुंचा। आज हम जिस जिक्र की बात करने जा रहे हैं वो जबान का जिक्र नहीं है, बल्कि वो दिल का जिक्र है, जिसे जिक्र कल्बी कहा जाता है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में जितने भी आज़ा बनाए हैं उन सबको आराम की जरूरत होती है। हमारी आंखें सारा दिन देखती हैं मगर रात को थक कर सो जाती हैं। हमारे कान सारा दिन सुनते हैं मगर नींद में वो भी गाफिल हो जाते हैं। हमारे हाथ और पांव काम करते करते थक जाते हैं और उन्हें भी सुकून चाहिए होता है। इसी तरह हमारी जबान भी थक जाती है। ये जबान सारा दिन बातें करती है, कारोबार करती है, खाती पीती है और फिर रात को खामोश होकर सो जाती है। लेकिन इंसानी जिस्म में एक बादशाह ऐसा है जो न थकता है, न सोता है और न रुकता है। वो बादशाह हमारा दिल है। जरा सोचें, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, उसके कान बंद होते हैं, उसकी जबान खामोश होती है, मगर उसका ये छोटा सा दिल उस वक्त भी धड़क रहा होता है। जब इंसान पैदा होता है तो ये दिल अपना काम जारी रखता है। जब इंसान जवान होता है, बूढ़ा होता है और यहाँ तक कि जब वो रात को गहरी नींद सो रहा होता है, तब भी ये दिल एक लम्हे के लिए नहीं रुकता। अगर ये दिल एक मिनट के लिए भी रुक जाए या आराम करने का सोच ले तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अब यहाँ सूफिया कराम और अहले नजर ने एक बहुत बड़ा नुक्ता उठाया है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दिल को इतना मजबूत और इतना ताकतवर क्यों बनाया है कि ये कभी नहीं सोता। इसकी वजह यह है कि अल्लाह चाहता था कि इंसान का ये दिल हर वक्त अपने रब के साथ जुड़ा रहे। अगर हम जबान से जिक्र करेंगे तो जबान को तो बहरहाल खामोश होना पड़ेगा। हम जब लोगों से बात करेंगे तो जिक्र रुक जाएगा। हम जब खाना खाएंगे तो जिक्र रुक जाएगा। हम जब सो जाएंगे तो जिक्र रुक जाएगा। तो फिर वो कौन सा तरीका है जिससे हम अल्लाह के इस हुक्म पर अमल कर सकें कि ए ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो और उसे सुबह शाम याद किया करो। कसरत का मतलब है हर वक्त, और हर वक्त जिक्र तभी मुमकिन है जब हम इस उज़्व को जिक्र पर लगा दें जो हर वक्त जागता है, यानी हमारा दिल। जिक्र कल्बी की हकीकत यही है कि इंसान अपनी ज़बान को बेशक खामोश रखे मगर अपने दिल की धड़कनों को अल्लाह के नाम के साथ मिला दे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा रूहानी सॉफ्टवेयर है कि अगर ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर इंसान दुकान पर बैठा सौदा बेच रहा होता है मगर उसका दिल अंदर ही अंदर अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है। वो बज़ाहिर सो रहा होता है मगर उसका दिल जाग कर अपने रब की तस्बीह बयान कर रहा होता है। इसी मकाम के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल नहीं सोता। ये मकाम अगरचे नबी का मोजज़ा है मगर उम्मती को भी इसका फैज़ मिलता है कि उसका दिल गफलत की नींद से बेदार हो जाता है। मेरे दोस्तों, ज़बान और दिल के जिक्र में वही फ़र्क है जो एक खाली खौल और गोली में होता है। ज़बान का जिक्र तब तक असर नहीं करता अब शामिल ना हो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया था कि दिल मुसलमान ना हुआ तो मुझसे क्या कहता है तू। यानी अगर तेरा दिल मुसलमान नहीं हुआ तो जबान से कलमा पढ़ने का क्या फायदा। आज हम तोते की तरह रटे रटाए अल्फाज बोलते हैं। जैसे एक तोते को आप अल्लाह अल्लाह सिखा दें तो वो बोलता रहेगा मगर उसे नहीं पता कि अल्लाह कौन है। इसी तरह अगर हमारे दिल में अल्लाह की अजमत नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है और हम सिर्फ जबान हिला रहे हैं तो ये सिर्फ वर्जिश है। जिक्र कल्बी दरअसल इंसान के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर देता है। जब दिल अल्लाह का नाम लेना शुरू करता है तो फिर शैतान के लिए वहां टिकना मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, शैतान हमारे खून में गर्दिश करता है और दिल खून को पंप करने वाली मशीन है। जब इस मशीन में यानी दिल में अल्लाह का नूर आ जाता है तो फिर पूरे जिस्म में जो खून गर्दिश करता है वो नूरानी हो जाता है।
फिर उस इंसान की आंख गलत नहीं देखती क्योंकि खून में अल्लाह का नूर है। उसके हाथ गलत नहीं करते क्योंकि खून में जिक्र शामिल हो चुका है। ये है वो राज जिसे औलिया अल्लाह ने समझ लिया और उन्होंने जंगलों में जाकर, चिल्लों में जाकर और गारों में जाकर अपने दिलों पर मेहनत की। उन्होंने जबान को तालू से लगा लिया, होठों को सी लिया और अपनी सारी तवज्जो अपने दिल पर मरकूज कर दी, यहाँ तक कि उनका दिल जारी हो गया। और जब दिल जारी हो जाता है तो फिर इंसान की विलायत शुरू हो जाती है। मेरे अजीजों, ये कोई नई बात नहीं है, ये कुरान की तालीम है। अल्लाह फरमाता है कि खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यहाँ अल्लाह ने जबान के सुकून की बात नहीं की, दिमाग के सुकून की बात नहीं की, बल्कि दिल के सुकून की बात की है। और दिल का सुकून उसी वक्त मिलता है जब जिक्र दिल के अंदर उतर जाए। एक मिसाल से समझें, अगर आपके घर के बाहर दरवाजे पर कोई दोस्त खड़ा होकर आवाजें देता रहे तो आपको खुशी तो होगी, मगर वो कुर्बत महसूस नहीं होगी जो उस वक्त होती है जब दोस्त घर के अंदर ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाए। जबान दरवाजा है और दिल ड्राइंग रूम है। हम अल्लाह के नाम को सारी जिंदगी दरवाजे पर ही खड़ा रखते हैं, उसे अंदर नहीं आने देते। जिक्र कल्बी का मतलब है कि अल्लाह के नाम को दरवाजे से गुजार कर घर के अंदर यानी दिल के नहान खानों में बसा दिया जाए। जब अल्लाह का नाम दिल में बस जाता है तो फिर दिल की दुनिया बदल जाती है। वहां से हसद का अंधेरा निकल जाता है, वहां से कीने की बदबू खत्म हो जाती है और वहां मोहब्बत और सुकून की खुशबू फैल जाती है। आज हम डिप्रेशन का शिकार हैं, टेंशन का शिकार हैं। इसकी वजह यही है कि हमारा दिल खाली है। हमने दिल को दुनिया की मोहब्बत से भर रखा है। और याद रखिए, दिल अल्लाह का घर है। अगर आप बादशाह की घर में कूड़ा करकट भर देंगे तो बादशाह वहां कभी नहीं आएगा। जिक्र कल्बी वो झाड़ू है, वो सफाई का अमल है जिसके जरिए हम अपने दिल के घर को धोते हैं, साफ करते हैं और उसे इस काबिल बनाते हैं कि वहां अल्लाह की याद के चिराग रोशन हो सके। मेरे भाइयों, ये रास्ता मुश्किल जरूर लग रहा होगा क्योंकि हम आदी नहीं है। हमारा नफ्स चाहता है कि बस जल्दी जल्दी तस्बीह पढ़कर फारिग हो जाएं। नफ्स को ये बात बहुत भारी लगती है कि इंसान तन्हाई में बैठकर ध्यान जमाए। लेकिन जिसने इस मशक्कत को बर्दाश्त कर लिया, जिसने अपने दिल की जमीन पर हल चला लिया, उसे फिर वो फसल मिलती है जो दुनिया और आखिरत में उसके काम आती है। जिक्र कल्बी वाला इंसान कभी तन्हा नहीं होता। वो कब्र में भी जाएगा तो उसकी जबान बंद हो जाएगी, मगर उसका दिल वहां भी धड़क रहा होगा और अल्लाह को पुकार रहा होगा। कयामत के दिन जब सब नफसा नफसी के आलम में होंगे तो जाकिर कल्बी का दिल नूर के टीले की तरह चमक रहा होगा। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हमें अपनी इबादत का रुख मोड़ना होगा। हमें सिर्फ जाहिरी आमाल पर इक्तिफा नहीं करना, बल्कि अपने बातिन को संवारना है। हमें अपनी जबान के साथ साथ अपने दिल को भी अल्लाह के जिक्र का आदी बनाना है। और ये तभी मुमकिन है जब हम इसके तरीके को सीखेंगे और इस पर मेहनत करेंगे। मेरे निहायत ही काबिल एहतराम दोस्तों, अब हम थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं। अब हम वो तरीका सीखेंगे कि मसल्ले पर बैठकर करना क्या है, अपनी सांसों को कैसे कंट्रोल करना है और अपने ख्याल को कैसे जमाना है। मेरे दोस्तों, ये तरीका सीना बसीना औलिया अल्लाह से मुंतकिल होता हुआ हम तक पहुंचा है, इसलिए इसके एक एक नुक्ते को गौर से सुने और समझें। जिक्र कल्बी शुरू करने के लिए सबसे पहले जाहिरी आदाब का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सबसे पहले आप बावजू हो जाएं, क्योंकि हम अल्लाह का नाम लेने जा रहे हैं और अल्लाह का नाम पाकीज़गी मांगता है। इसके बाद आप कोई ऐसी जगह मुंतखब करें जहां शोर ना हो और कोई आपको तंग करने वाला ना हो। बेहतर है कि रात का आखिरी पहर हो या फजर की नमाज के बाद का वक्त हो, मगर आप अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी वक्त रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि रोजाना उसी वक्त और उसी जगह बैठें, क्योंकि जगह और वक्त की पाबंदी से रहमत के फरिश्ते मानूस हो जाते हैं। अब आप किबला रुख होकर ऐसे बैठ जाएं जैसे नमाज में अत्तहियात के लिए बैठते हैं, जिसे दो जानू बैठना कहते हैं। ये आजजी की अलामत है। लेकिन अगर किसी बीमारी या घुटनों की तकलीफ की वजह से ऐसे नहीं बैठ सकते तो आप चौकड़ी मारकर भी बैठ सकते हैं। असल मकसद अदब और सुकून से बैठना है। बैठने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी आंखों को बंद कर लें। आंखें बंद करना इस अमल का सबसे अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि हमारी आंखें दुनिया की जासूस हैं। ये बाहर के मनाजिर देखकर हमारे दिल में ख्यालात पैदा करती हैं। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हम बाहर की दुनिया से कट जाते हैं और अपने अंदर की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। आंखें बंद करने के बाद चंद लम्हों के लिए अपने जहन को ढीला छोड़ दें और दुनिया के तमाम तफक्कुरात, परेशानियां,
दुकान और घर के मसाइल को जहन से झटक दें। ये तसव्वुर करें कि मैं मर चुका हूँ और दुनिया से मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है। भाइयों, यही हक है। दोस्तों, यही ये तसव्वुर करें कि मैं मर चुका हूँ और दुनिया से मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है और अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रब के दरबार में हाजिर हूँ। भाइयों, ये सब तो आपने जान लिया, लेकिन भाइयों अब हम आते हैं असल टेक्निक की तरफ, जिसे पास अनफास या हब्से दम भी कहा जाता है। अपनी पूरी तवज्जो और अपने पूरे ध्यान को अपने जिस्म के बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड पर ले जाएं। बाएं पस्तान से तकरीबन 2 उंगली नीचे पसलियों के पीछे हमारा रूहानी दिल का मकाम है, जिसे लतीफा कल्ब कहते हैं। अपनी तवज्जो को वहां मरकूज करें और महसूस करें कि वहां दिल धक धक कर रहा है। अब आपने अपनी सांसों की आमद और रफ्त को इस धड़कन के साथ हमाहंग करना है। इसका तरीका यह है कि मुंह को बंद कर लें और जबान को तालू के साथ लगा लें, ताकि जबान से जिक्र न हो बल्कि सारा जोर दिल पर लगे। अब नाक के जरिए लंबी और गहरी सांस अंदर खींचें। जब आप सांस अंदर खींच रहे हो तो अपने दिल में ये पक्का ध्यान और तसव्वुर करें कि लफ्ज अल्लाह मेरे दिल के अंदर उतर रहा है। इस तसव्वुर को इतना मजबूत करें कि आपको लगे कि अल्लाह के नाम का नूर सांस के जरिए दिल में दाखिल हो रहा है। और जब सांस बाहर निकालें तो ये तसव्वुर करें कि लफ्ज हु की ज़रब आपके दिल पर लग रही है और दिल के अंदर की तमाम स्याही और गफलत बाहर निकल रही है। यानी सांस अंदर लेते वक्त अल्लाह और सांस बाहर निकालते वक्त हु का तसव्वुर करना है। इसे पास अनफास कहते हैं, यानी सांसों की पासबानी करना। कोई सांस अल्लाह के जिक्र के बगैर अंदर न जाए और कोई सांस जिक्र के बगैर बाहर न आए। शुरू में आपको सांसों के साथ ध्यान जमाने में मुश्किल पेश आएगी। आपका जहन बार बार भटकेगा। कभी आपको पुरानी बातें याद आएंगी, कभी कल के काम याद आएंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये शैतान की मुजाहमत है। वो नहीं चाहता कि आपका दिल जागे, इसलिए वो वसवसे डालेगा। आपने इन ख्यालात से लड़ना नहीं है, बल्कि जैसे ही ख्याल आए अपनी तवज्जो दोबारा दिल की धड़कन और सांस की तरफ मोड़ देनी है। जैसे एक जिद्दी बच्चे को बार बार पकड़कर बिठाया जाता है, वैसे ही अपने ध्यान को पकड़कर दिल पर लाना है। इस अमल के दौरान एक और बहुत आम चीज है जिसे इस्तिगराक या ज़र्ब लगाना कहते हैं। जब आप सांस बाहर निकालते हुए हु का तसव्वुर करें तो दिल पर एक हल्की सी रूहानी चोट या ज़र्ब महसूस करें। ये ज़र्ब इसलिए जरूरी है ताकि दिल पर चढ़ी हुई गुनाहों की सख्त तहें टूट सके। जैसे लोहार लोहे को आग में गर्म करके उस पर हथौड़ा मारता है ताकि उसे सीधा कर सके, इसी तरह हम अल्लाह के नाम की ज़र्ब अपने दिल पर लगाते हैं ताकि ये सीधा हो जाए और इसका रुख दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ हो जाए। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जिक्र के दौरान ये तसव्वुर भी बहुत जरूरी है कि आसमान से या मदीना मुनव्वरा के सब्ज गुंबद से अल्लाह की रहमत और तजल्लियात की बारिश हो रही है और मेरा दिल एक प्याले की तरह खुला हुआ है और इस नूर को जज्ब कर रहा है। फिर इस नूर की वजह से मेरे दिल पर सुनहरी हुरूफ में लफ्ज अल्लाह लिखा जा रहा है। जब आप ये तसव्वुर बार बार करेंगे तो एक वक्त आएगा कि ये तसव्वुर हकीकत बन जाएगा और आपको बंद आंखों से भी अपने दिल में रोशनी महसूस होने लगेगी। मेरे दोस्तों, ये मश्क आपने रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट करनी है। शुरू में 10 मिनट काफी हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ाते जाएं।